जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक। ये सबसे पहले क्लास टाइमिंग देख लीजिए। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है और वीक में 4 डेज हम लोग पेडागोजी करते हैं और 3 डेज करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। शाम को 6 बजे जो है हिंदी की क्लास होती है, ये आपकी हिंदी वाली क्लास है। इसके बाद 7 बजे जो है हर दिन जीके जीएस की क्लास होती है, तो इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें। और संडे को मैं लाइव आता हूं, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो, है ना। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेवक आईएएस लिखें और यहां पर जाकर के ड्रीम सेवक आईएएस को सर्च कर लें। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए यहां पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है था। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा है, बहुत कम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ओनली 15 क्वेश्चन है, लेकिन बड़े डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बता दीजिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं थोड़ा सा, तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, है ना। इसके अलावा यहां पर जो ऑप्शन है पाणिनिकृत अष्टधाई, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए ये क्या चीज है। देखिए पाणिनिकृत अष्टधाई जो है ये व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्राचीन ग्रंथ है। यह व्याकरण की एक ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथ है, वो भी व्याकरण की। इसके अलावा यहाँ पर जो अपभ्रंश लिखी हुई है, अपभ्रंश साहित्य, इसके बारे में भी याद रखिए कि जो हमारा उत्तर भारत था, उत्तर भारत में बोलचाल करने वाली जो है ये जो आधुनिक भाषा है इससे पहले वाली भाषा है। तो उत्तर भारत की भाषा थी ये पहले, है ना, ये उत्तर भारत की भाषा थी। याद रहेगा, ये दो चीज़ें याद रहेगा। और अमीर खुसरो के पुस्तकों के बारे में ये तो आप जानते हैं, अमीर खुसरो के पुस्तक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सुंदर है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी कौन से लिपि में लिखी जाती है बताइए। तो सभी जानते हैं कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के बारे में कुछ और तथ्य जो है आप याद रखिएगा, है ना। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए देवनागरी लिपि को एक तो ये है कि इसको लोक नागरी भी कहा जाता है। देवनागरी के जगह पर इसको लोक नागरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हिंदी लिपि भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसको हिंदी लिपि कहते हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि जो है ये किधर से किधर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं ओर की ओर, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, दाईं ओर जो है ये लिखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी के बारे में जान लीजिए कि ब्राह्मी क्या चीज़ है। ये जो ब्राह्मी लिपि है ये क्या है? हमारी बहुत प्राचीन लिपि है, बहुत ही प्राचीन लिपि है, अत्यंत प्राचीन लिपि है ये हमारी। और इस लिपि से कई एशियाई लिपियों का जो है विकास हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा खरोष्ठी। खरोष्ठी क्या है? तो खरोष्ठी लिपि के बारे में एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर इसको लिखा जाता है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गुरुमुखी है, ये गुरुमुखी क्या है? तो ये याद रखिएगा ये पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है। इतना इनफ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त और कौन कौन सी भाषा हैं ऑप्शन में जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए हिंदी के अतिरिक्त जो है यहाँ पर अभी भी हमने बताया कि पंजाबी जो है, पंजाबी ये कौन सी लिपि है? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी है। तो बताइए यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा नेपाली। याद रहेगा आपको, नेपाली जो है वो भी हमारा इसी में लिखा जाता है। पंजाबी का तो मैंने बता दिया, पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा है और गुरुमुखी में लिपि में लिखी जाती है ना। और ये जो गुरुमुखी है इसके बारे में एक चीज़ और ही ध्यान में रखिएगा, ये पूरे वर्ल्ड की, है ना, 11th जो है बड़ी भाषा है, 11वें नंबर पर आती है ये भाषा, पंजाबी भाषा। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास बंगला का, इसके बारे में भी जान लीजिए। बंगला भाषा तो आपको पता ही है कहाँ पर बोली जाती है, ज़्यादातर ये वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। और इसकी लिपि का भी नाम याद रख लीजिए, बंगला भाषा की जो लिपि है वो बंगाली लिपि है ना। तो इनके नाम से ही है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। इसके अलावा सिंधी तो आपको पता ही है कि सिंधी जो है ये सिंधु क्षेत्र की भाषा है, ठीक है, सिंधु क्षेत्र की भाषा है जो पाकिस्तान के अंदर में अभी सिंध का इलाका है। तो याद रहेगा इतना। तो याद रहेगा कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी के अलावा नेपाली में भी लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए देवनागरी लिपि का जो है
मैं बता देता हूं थोड़ा डिटेल में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा गुजरात राज्य के अंदर में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम गुजरात राज्य के एक राजा थे और इस राजा का नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। राजा का नाम था जयभट्ट। क्या नाम था? जयभट्ट। तो जयभट्ट के शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है। जयभट्ट के शिलालेख में, वो भी कब? अगर आप ईस्वी याद रखना चाहते हैं तो 7th and 8th सेंचुरी में, 7th and 8th सेंचुरी के अंदर में जो है इसका शिलालेख, जो जयभट्ट के शिलालेख थे, राजा जयभट्ट, इसके शिलालेख में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप में क्या कहा जाता है? देखिए, भाषा लिखने के लिए जब हम लोग अलग अलग चिन्ह का, जैसे मुझे लिखना है हल, ह ल हल, तो ह एक चिन्ह हो गया, ल एक चिन्ह हो गया, तो इन व्यवस्थित रूप में ह और ल का हमने इस्तेमाल किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है व्याकरण, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अतिरिक्त, जिसके तहत हम लोग क्या जानते हैं इसमें, कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में कैसे लिखा जाए, उसका शुद्ध प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ये सब हम लोग को व्याकरण से जानकारी मिलती है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने की सुझाव दी थी? तो जो हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के अंदर में, हिंदी भाषा को प्रयोग करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, जैसे कौल और कल, ये क्या हो गया? देवनागरी लिपि हो गया। तो रोमन लिपि का इस्तेमाल करने के लिए किस विद्वान ने इसकी सुझाव दी थी? तो याद रखिएगा, वो विद्वान कौन थे? डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी थे, है ना। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने ये सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है ब्राह्मी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से बहुत बार पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ। ब्राह्मी लिपि के बारे में बहुत कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, सो दैट ब्राह्मी लिपि से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका आसानी से आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो एक बार अच्छे से देख लो ब्राह्मी लिपि को, ठीक है। देखिए, ब्राह्मी लिपि के बारे में अगर आपको बताएं तो ये सबसे प्राचीन लिपि है। कौन सी लिपि है? प्राचीन लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है। इससे कई जो है एशियाई लिपियों का जन्म हुआ है। एशियाई लिपि का जन्म हुआ है। इस लिपि से कई एशियाई लिपि का जन्म हुआ है, ठीक है, याद रहेगा, कई एशियाई लिपि का इनका जन्म हुआ है। और प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण जो है कहाँ पर मिलते हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ था, अशोक के शिलालेख में। यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट आप बाद में भी इसका रिवीजन करोगे ना एग्जाम टाइम में, तो आपको ये पीडीएफ काम देगा। सम्राट अशोक के शिलालेख में जो है इसकी चर्चा मिलती है, और ये पूर्वी 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेख में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य जो इस लिपि की अन्य विशेषताएं हैं उसको भी आप जान लीजिए। यह लिपि एक तो यह है कि बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण इस लिपि को क्या कहते हैं हम लोग? ब्राह्मी लिपि कहते हैं सभी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है खरोष्ठी के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। खरोष्ठी लिपि को जो है, तो ना तो ये जो है लिपि वो पूर्ण है, ना ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके 11 के 11 जो वर्ण हैं, है ना, वो 11 वर्ण जो है वो अरमाइक से लिए गए हैं और बाकी जो है ब्राह्मी लिपि से मिला करके ये खरोष्ठी लिपि को तैयार किया गया है। इसमें कुल वर्णों की संख्या अगर बताएं खरोष्ठी लिपि में तो कितनी है? 37 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एक पूर्ण लिपि नहीं मानी जाती है इसको, क्योंकि ये हमारा अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि से मिक्स करके एक अलग लिपि बनाई गई है, तो इसको पूर्ण लिपि नहीं मानते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेसिकली इसके अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है 158 में। देखिए, 1947 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो है लिपि में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, है ना, और इसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था आचार्य नरेंद्र देव को, याद रहेगा। इस समिति ने बाद में अपने सुझाव को सरकार के सामने प्रस्तुत किया, तो आंसर हो जाएगा क्या? आचार्य नरेंद्र देव को 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के शिलालेख, ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा
किस भाषा में उत्कृष्ट है, किस भाषा में लिखा गया है 159 में। देखिए अशोक के शिलालेख में जो ब्राह्मी लिपि है ना, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। और इसके अलावा जो अन्य विकल्प है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए संस्कृत है ना, तो संस्कृत के बारे में हम जानते हैं कि ये भारत की एक क्या है, शास्त्रीय भाषा है और साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे पुरानी उल्लेखित भाषाओं में से एक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पाली का। पाली के बारे में भी जान लीजिए। पाली जो है ये बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है और पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि पाली जो है, जो बौद्ध का जो शिलालेख था है ना, बौद्ध धर्म जो लिखे गए थे उनकी जो किताबें थी, वहाँ पर ज़्यादातर कौन से लिपि का इस्तेमाल हुआ है, तो याद रखिएगा कि पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ या पाली लिपि का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि जो है ये कहाँ पर मिलेगा, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का जिक्र मिलता है और जो बौद्ध है, बौद्ध के शिलालेख में या बौद्ध की जो किताबें हैं उसमें पाली लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही लिखी जाती है ना, हिंदी के अलावा अन्य भी भाषाएं हैं। मैं ऐसे आपको 6-7 भाषाएं बताऊंगा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अभी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बारी में नहीं बताते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने मैं थोड़ा थोड़ा जाहिर करते जाता हूँ। देखिए देवनागरी लिपि तो भारत की आपको पता है कि एक प्रधान लिपि है ना, और साथ ही साथ इनकी वैज्ञानिकता के कारण अलग अलग लैंग्वेज ने भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे देखिए यहाँ पर पहले आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, मराठी है ना, मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य देख लीजिए क्या क्या और लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। ठीक है, और डिटेल से बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए देवनागरी लिपि में तो हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं, इसके अलावा मराठी भाषा को प्रयुक्त करने के लिए भी हम लोग देवनागरी लिपि का सहायता लेते हैं। इसके अलावा नेपाली जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, बाईं से दाईं ओर। इसके अलावा संस्कृत जो है वो भी हमारा देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, इन सभी भाषाओं में हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी अभी आपको बताया कि मराठी, नेपाली, आपको अभी भी बताया ना, यहाँ पर देखिए मराठी, नेपाली है ना, हिंदी, संस्कृत, इन सब में हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कुछ अन्य भाषाएं जो जिसका हम लोग देवनागरी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हो गया हमारा संस्कृत है ना, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। संस्कृत के अलावा हम लोग संस्कृत में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। पाली जो भाषा है इसको लिखने के लिए भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। मगही भाषा का आपने नाम सुना है, मगही भाषा है ना, जो कल वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो मगही भी लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। भोजपुरी के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैथिली के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम लोग सोचते थे, आप लोग सोचते होंगे कि देवनागरी लिपि का इस्तेमाल सिर्फ हिंदी के लिए होता है, मैथिली के लिए भी होता है। इसके अलावा संथाली भाषा का आपने नाम सुना है, संथाली के लिए भी हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इन सब भाषाओं में जो है कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, इन सब भाषाओं के लिए एक ही लिपि चलती है और उस लिपि का नाम क्या है हमारा, देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि। याद रहेगा आपको। अब कई बार आपको क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा सकता है तो आपका हमेशा आंसर सही होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए गुरुमुखी जो है ये हमारा क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि है, याद रहेगा। और इसके अलावा शारदा लिपि यहाँ पर है, इसके बारे में भी जान लीजिए, ये नया है आपके लिए। तो शारदा लिपि का उपयोग जो है वो कब होते था, हमारा 10th सेंचुरी में होता था। कब होता था, 10वीं शताब्दी में हम लोग शारदा लिपि का इस्तेमाल करते थे। और ये कश्मीरी भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो याद रहेगा ये चीज़ हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि कश्मीरी भाषा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा जो है ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था हमारा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग देश भाषा भी कहते हैं, है ना। क्योंकि पाली भाषा जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है और ये हिंदी यूरोपीय भाषा से मिल करके एक बनी हुई भाषा है। और पाली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र रचना, इसलिए इसको देश भाषा भी कहते हैं। और किसी समुदाय द्वारा आपस में परस्पर जिस भाषा के सहारे जीवन व्यापार किया जाए, है ना, ऐसे ही भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, देश भाषा कहते हैं। और उसे साधारणतः लोक भाषा भी
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देश भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता बता दीजिए 164 में लिपि की आवश्यकता कहाँ पर होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, लिपि का जब हम भाषा लिखते हैं ना, तो उस समय हमको लिपि की आवश्यकता हो, चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे लिखना है कलम, तो कलम मैंने भाषा बोल दिया कलम। अब कलम को लिखने के लिए कलम, ये चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये चिन्ह ही क्या है, हमारा लिपि है। तो लिपि का इस्तेमाल भाषा लिखने के लिए हम लोग करते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। और भारत में जो है मुख्यतः देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का इस्तेमाल देख लीजिए, फ्रेंच के लिए रोमन लिपि का इस्तेमाल होता है, जर्मन के लिए भी होता है, स्पेनिश के लिए भी होता है। तो कुल्लुई के लिए जो है हम लोग रोमन लिपि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो भी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक आपको कैसे मिलेगा, क्लास से रिलेटेड अपडेट आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे क्या, ड्रीम सेवक IAS, इतना सर्च करेंगे तो बीएड 2022 वाली ग्रुप मिल जाएगी। इससे आप जुड़ लें, जो भी क्लास होती है उसकी लिंक यहाँ पर भेजी जाती है, PDF वगैरह यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, ऐप के बारे में थोड़ी सी बात करनी है आपसे। देखिए, सीटेट वाली ये ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्रीम सेवक IAS ये ऑफिशियल है, तो इसको बिल्कुल ना भूलें आप। ठीक है, ऑफिशियल है, सारी अपडेट यहीं से मिलती है और ग्रुप में आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। ज़्यादा चैट ना हो, इसलिए ग्रुप को मैं क्या करता हूँ 1 आवर्स पे लगा के रखता हूँ, सो दैट अननेसेसरी क्वेश्चन ना आ सके। तो इसमें आप ग्रुप ज्वाइन करने से ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे आप, ऐसा नहीं होता है। दिन भर में 10-20 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, उससे ज़्यादा मैसेज नहीं आता है। चलिए, ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग ऐप जो है ऑलमोस्ट हमारा ऐप का काम डन हो चुका है। ऐप के लिए बस ऐप पर आपके लिए जो है हम लोग क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, ताकि फ्री जो है आपके लिए टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए हर एक सेक्शन का। इसके अलावा जो है पिछले 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो भी आपको वहाँ पर MCQ फॉर्मेट में रहेगा टेस्ट के ऐप के ऊपर, उसको आप लगा करके आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं और हर एक सेक्शन का टेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन वहाँ पर आप जितने टेस्ट लगाओगे वो आपको पता चलेगा कितने टाइम में आप टेस्ट को उसको दे सकते हो। इसके अलावा ऐप पर हम लोग लाइव कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं, और जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट होगा है ना, जो कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेके आया जाएगा, जहां पर हमारा जो है 2500 रुपये का कोर्स जो है ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहां पर 70-80% जो है हम कम कर देंगे। और ये शुरुआत के 200 स्टूडेंट के लिए जो 2500 का कोर्स होगा है ना, ये आपको 700 से 800 के रेंज में आपका आ जाएगा 700 to 800 स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग अभी से ही तैयार रहिए। और जैसे ही इसके अलावा अभी एक और ऑफ़र चल रहा है, जब भी आप पेमेंट करोगे, तो चूँकि होली आने वाली है तो होली को लेकर के भी एक ऑफ़र है, जिसमें आप अगर मान लो कि पेटीएम या अमेजन से आप जो है पेमेंट करोगे है ना, अमेजन वॉलेट से करोगे, तो वहाँ पर अलग से आपको 50 से 100 रुपये तक का जो है आपको वॉचर भी मिलेगा, वहाँ पर अलग से एक छूट मिल जाएगी, तो आपको और भी कोर्स सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्स के लिए पूरी एक्साइटेड रहिए। कोर्स के अंदर में क्या कुछ मिलेगा इसको आगे हम बताएंगे। हर एक चीज़ों की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और इतनी तैयारी कराई जाएगी आपको कि आपका ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल की एग्जामिनेशन तो ऐसे ही आपका निकल जाएगा। इतनी बेहतरीन तैयारी हर एक सेक्शन से कराएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे, पर हर एक सेक्शन से थ्योरी आपको करवाएंगे, उस पर टेस्ट करवाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पर करवाएंगे और हर एक चीज़ों की PDF मिलेगी। ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप जो 300-400 रुपये की बुक खरीदते हो वो खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार क्लास टाइमिंग आप देख लीजिए क्या है हमारी क्लास टाइमिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।